हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर। तो अपनी गूगल को स्टार्ट करते ही, उसको ओपन करते ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉर्म। यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म और हम इसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें कुछ इस तरह की चीज़ें हमें शो होगी, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस। याद रखिए, आपको ऊपर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ इस तरह का स्क्रीन हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा है गो टू गूगल फॉर्म्स। तो हम गो टू गूगल फॉर्म कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। तो इसे हम ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे। ओपन इन ब्राउज़र, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन इन ब्राउज़र। यहाँ पे करते हैं हम सबसे पहले टाइटल देंगे। आप जो भी टाइटल देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। जो भी कुछ लिखना चाहते हैं, जिस तरह का जो भी टॉपिक आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक टॉपिक ले लेते हैं जीके या फिर जनरल नॉलेज। कोई हम इस तरह का कोई टॉपिक लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई डेट या फिर कोई सेक्शन जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। याद रखिए, आपको यहाँ पे भी ज़रूर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है अनटाइटल फॉर्म, तो यहाँ पे भी जी आपको जीके शो होगा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा अनटाइटल क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम उसका नाम पूछ लेते हैं जो भी गूगल फॉर्म को फिल करने जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि व्हाट इज़ योर नेम। तो ये हमने ये क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पे हम मल्टीपल चॉइस की बजाय यहाँ पे शॉर्ट आंसर कर देते हैं, ताकि वो पर्सन जो भी गूगल फॉर्म फिल करने जा रहा है वो अपना नाम इसमें लिख सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग किस तरह की करेंगे हम कि ये खुद ब खुद वैलिडेट हो जाए। मान लो कि आप किसी बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और आप उनका टेस्ट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आप कितने भी क्वेश्चन डालो, उसकी वैल्यूएशन अपने आप हो जाएगी, यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो अपने आप उन्हें मिल जाएंगे। तो वो कैसे होगा, तो इसमें हमें थोड़ा सा जो सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स लिखा दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जर्नल लिखा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। तो ये हम लिमिट्स दे सकते हैं कि हम कोई भी एक पर्सन कितनी बार उसे सबमिट कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक पर्सन एक ही बार में इसे सबमिट करे, तो हम लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पे टिक कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो 1 या फिर 2 या कितनी भी अटैम्प्ट्स कर सकता है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो चलिए आगे हम कर लेते हैं प्रेजेंटेशन में यहाँ पे हमने लिखा है शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा कि आपका एक बार में जो है आपका सबमिट किया हुआ वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो यहाँ पे लिखा है कन्फर्मेशन मैसेज, यहाँ पे दिखाई दे रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो जब भी आप इसको सबमिट करेंगे या फिर सामने वाला इसको सबमिट करेगा, तो उसे इसके बाद ये दिखाई देगा कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्विज़। तो हम अब अपने गूगल फॉर्म को, अपने टेस्ट को क्विज़ में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मेक दिस क्विज़। तो इसको क्विज़ बना लेते हैं। यहाँ पे शो रहा है इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन। इट मीन्स जब भी आप ये वाला सेटिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, गूगल फॉर्म फिल करने वाले को उसके मार्क्स इमीडिएटली उसको दिखाई देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि उसको इमीडिएटली दिखाई ना दे, या फिर हम उसको किसी एक्सेल शीट के द्वारा, स्प्रेडशीट के द्वारा हम उसको दिखाएं, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेटर आफ्टर मैन्युअल रिव्यू। तो चलिए हम पहले वाला ही कर लेते हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। तो ये इससे उसको ये दिखाई देगा कि उसके कौन से क्वेश्चन जो गलत हैं, कौन से सही हैं और कितने मार्क्स वो ले रहा है। तो अब हम इस पूरी सेटिंग को सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको सेव दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये सेव हो गया है। तो यहाँ पे हमें ऊपर दिखाई दे रहा है टोटल पॉइंट्स 0, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है जिसका कोई पॉइंट हो। सबसे पहले तो हम ईमेल एड्रेस वाला सेटिंग सेट कर लेते हैं। हमें इसको नहीं रखना है, तो हम इसको हटा देंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन दिया है वो है व्हाट इज़ योर नेम। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे दिए गए सभी सिंबल में से एक जो है चूज़ करना है। यहाँ पे प्लस का निशान दिया हुआ है, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन बना सकते हैं।
तो चलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे शो हो गया। नेक्स्ट जो है स्पेस बन चुका है, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई जीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो हम यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं। तो सबसे पहले 1947, 1948, 1949। तो हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन लिए हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसके आधार पर हम यहाँ पे हमें एक टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बॉक्स में आपको एक जो है सही का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने पर हमें अब शो हो गया कि हमें इस क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स देने हैं। हम 1 भी दे सकते हैं, हम 2 भी दे सकते हैं। तो इसके बाद डन करने से पहले हमें सही आंसर पर टिक करना है। तो इसका आंसर जो है हम 1947 को टिक कर देते हैं और अब इसको डन कर देते हैं। तो चलिए हमारा एक क्वेश्चन जो क्विज़ का एक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने व्हेन की जगह कुछ और डाल दिया, तो यहाँ पे व्हेन। तो अब देखिए अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो यहाँ पे हमने इसको डन भी कर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि वो सामने वाले को कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम ये प्रीव्यू कर लेते हैं। तो अब हमने इसको प्रीव्यू कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ योर नेम। सबसे पहले हम जो भी आपका नाम है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो इंडिया कब आज़ाद हुआ, तो हम इसका एक ऑप्शन जो है वो टिक कर देते हैं। तो हमने ये टिक किया। अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद क्योंकि हमने सेटिंग्स की हैं तो यहाँ पे हमें स्कोर भी दिखाई देंगे हमारे। तो वी हैव सबमिटेड इट। सबमिट होने के बाद हमें स्कोर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो स्कोर हैं वो 2 में से 2 हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसका टोटल पॉइंट्स भी हमें शो हो गए हैं। तो अब हमें रिस्पॉन्स देखना है। अब देखिए हमें रिस्पॉन्स दिखाई देगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ऊपर लिखा है क्वेश्चन, एक साइड पे रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने एक बार में हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया है तो वो हमें एक रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको रिस्पॉन्स कैसे कलेक्ट करने हैं इसमें से, और आपको कैसे पूरी की पूरी स्प्रेडशीट है जो वो क्रिएट हो जाएगी, आप कैसे उसको शेयर कर सकते हैं।